हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैर और खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक ही हूँ। कल से तो गाइस मेरा रात से अचानक से तबीयत डिस्टर्ब हो गया और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। तो मेरे हस्बैंड घबरा गए, बोल रहे हैं कि क्या हो गया तुम्हें अचानक से। मैं बोली कि पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि अचानक से कुछ क्या हो गया। कुछ खाई भी नहीं थी, उल्टा सीधा। रात को मैं बनाई थी पालक का साग और चावल, दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी। वही मैं थोड़ा सा चावल और साग खाई। उसके बाद मेरा तबीयत डिस्टर्ब हो गया। अचानक से मेरे पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगी और मैं ज़मीन पे लौटने लगी। तो मेरे हस्बैंड गए 11 बजे रात को दवा लेने के लिए। तो मैं बोली कि मत जाइए आप, दुकान हो सकता है बंद होगा। तो वो बोले नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, अगर खुला हुआ तो लेकर आऊँगा। तो गए तो उनको किसी भी तरह से मिल गया, तो दवा लेकर आए तो खाएं तो थोड़ा सा आराम मिला है। पूरी तरह से आराम नहीं मिला है अभी भी, और हल्का फीवर भी है और बदन में दर्द भी है। लेकिन उसी में सारा घर का काम भी करना ज़रूरी है। तो आज मेरे लड़की का था एग्ज़ाम, पहला पेपर था उसका 8 का। तो मैं उठी किसी भी तरह से और टिफ़िन बनाई उसका और उसको भेजी स्कूल। उसके बाद मैं घर का धीरे धीरे सारा काम निपटाई। और सुबह मैं नाश्ते में बनाई थी आलू गोभी की भुजिया और रोटी बनाई थी, अंडा तली थी, बस इतना ही नाश्ते में बनाई थी मैं। उसके बाद मैं झाड़ू लगाई, बर्तन धुली। उसके बाद मैं घर का पोछा लगाई, पूरे घर में पोछा लगाई। उसके बाद मैं कपड़े धुली। उसके बाद मैं थोड़ा नहाई हूँ और अब मैं सोच रही थी कपड़ा कटिंग करने के लिए, क्योंकि शब बारात है आने वाली। तो नया कपड़ा एक चाहिए, क्योंकि रात भर हम लोग इबादत करते हैं, तो इसकी वजह से नया कपड़ा पहनना ज़रूरी होता है। तो मैं सोच रही थी कि कपड़ा मैं कटिंग करूँगी। लेकर आई थी उस दिन मार्केट से। तो हिम्मत तो मेरा कर ही नहीं रहा है कि, तो देखिए हिम्मत तो मेरा कर नहीं रहा है कटिंग करने का, क्योंकि मोबाइल पकड़ने के लिए कोई चाहिए। और मेरी लड़की अभी स्कूल से नहीं आई है, 2-3 बजे तकरीबन आएगी। तो सोच रही थी मैं कटिंग का वीडियो डालूंगी और स्टिचिंग का भी डालूंगी। रोज़ सोचती हूँ लेकिन पूरा ही नहीं हो पाता है। घर में इतना सारा काम रहता है कि टाइम मिलता ही नहीं है। और अगर मैं कटिंग कर रही हूँ तो कोई मोबाइल पकड़ने वाला चाहिए तो ही कटिंग होगा, मैं वीडियो बना पाऊँगी कटिंग का। अदरवाइज कैसे मैं बनाऊंगी, कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। आप लोग ही बताइए। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं स्टैंड खरीद सकूं। मैं क्या करूं? आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि नए नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें गाइस। तो अभी मैं खाली हुई तो मेरे लड़का है स्कूल से, तो उसको मैं खाना खिलाकर अरबी पढ़ने भेजी हूँ। अरबी उर्दू का ट्यूशन लगवाई हूँ अलग से, वो अरबी उर्दू पढ़ने गया है। उसके बाद देखिए 3 बजे जाएगा कोचिंग। और बर्तन धुल के रखी हूँ, मैं जा रही हूँ उसको रखने, सरियाने जा रही हूँ। ये देखिए बर्तन मैं धुल के रखी हूँ टब में, इसको मैं जा रही हूँ रखने अभी। तो मैं इसको रख दूँ। और खाने का भी रेसिपी डालना ज़रूरी है। तो मैं किसी दिन खाने का, अगर सुबह या रात का खाना बनाती हूँ तो उसका रेसिपी मैं डालूँगी। अभी तो मैं भूल ही जा रही हूँ। मेरा तबीयत भी सही नहीं रहा, माइंड सेट भी गड़बड़ाया हुआ है। घर में इतना सारा काम रहता है कि दिमाग ही काम नहीं करता है कि क्या करें क्या ना करें। वीडियो बनाना भूल जाते हैं बार बार। उस पे से मेरे हस्बैंड ताना मारते हैं, रात दिन मोबाइल में घुसी पड़ी रहती है, घर का सारा काम नहीं करती है। बताइए आप लोग, ये कौन घर का काम कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ ना। सांस भी मेरी फूल रही है और सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही है मुझको। और लगता है कि मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ गर्मी आए तो मैं अपना वेट लॉस करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, डाइट करूँगी, तभी मेरा वज़न कम होगा। क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार वज़न कम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ठंडी में ना एक्सरसाइज हो पा रही है, ना ही मैं वॉकिंग पे जा पा रही हूँ। नहीं तो मैं वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी और अच्छा डाइट लेती थी, इसकी वजह से मैं फिट रहती थी। लेकिन अब मेरा डाइजेशन गड़बड़ा चुका है, तो मैं बीमार बार बार पड़ जा रही हूँ और मुझे सांस फूलने की भी प्रॉब्लम हो रही है और भारीपन भी महसूस हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करना है, और गर्मी के दिन आएगा, गर्मी 1 हफ्ता 10 दिन बाद से मैं जाऊंगी वॉक पे और आप लोगों को डेली रूटीन दिखाऊंगी, मेरा वज़न घटाने का तरीका, कि मैं किस तरह से अपना वज़न कम करती थी और करूँगी।
पहले भी मैंने बहुत बार अपना वज़न 10-15 केजी तक घटाया था, लेकिन अचानक से फिर मेरा वेट बढ़ने लगा कि हम ध्यान नहीं दे पाते थे। मतलब बीच में मैं ध्यान नहीं दे पाई और ना एक्सरसाइज की ना वॉक की, और धीरे धीरे बढ़ते गया वज़न मेरा। लेकिन मैं पहले बहुत बार अपना वज़न घटा चुकी हूँ। तो कैसे घटाई हूँ आप लोगों को मैं बताऊँगी वीडियो में कि मैं किस तरह से अपना वज़न घटाती हूँ। मॉर्निंग में क्या लेती हूँ, खाने में क्या लेती हूँ, और जब मॉर्निंग में नाश्ते में क्या लेना है, खाने में क्या लेना है, और शाम के खाने में क्या लेना है, सब कुछ बताऊँगी 1 हफ्ते बाद। तो अभी तो फ़िलहाल जैसे है वैसे है ही, देख ही रहे हैं आप लोग। लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरा वेट बढ़ रहा है इसकी वजह से, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं पतली हो जाऊँ, थोड़ा कंट्रोल हो जाए मेरा वज़न, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो मैंने और ये मैंने बर्तन रख दिया है इसमें, और अब जा रही हूँ मैं कपड़ा को देखती हूँ। मुझे कपड़ा भी प्रेस करना था। दुकान का सारा सामान ख़त्म हो चुका है। ये देखिए सारा डब्बा उब्बा खाली है। तो देखती हूँ मेरे हस्बैंड शाम को सामान लेकर आते हैं कि नहीं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं दुकान बंद कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। मेरी लड़की अकेले दिन भर घर में रहती है और मुझे सवाना सिस्टर के यहाँ जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जा रही है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं दुकान बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है दुकान चलाने का, क्योंकि जितना दुकान में मैं सामान मंगा रही हूँ कम पड़ता ही जा रहा है, और उधार बाकी ज़्यादा लग जा रहा है। उस पे से क्या है कि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान कर दे रहे हैं, चूहा भी नुकसान कर दे रहा है। तो इसकी वजह से मेरे हस्बैंड बोले दुकान बंद कर दो। एक अलग ही माइंड टेंशन में रहता है कि ये दुकान में सामान लाना है, और पैसा भी पूंजी भी टूटता जा रहा है। तो इसकी वजह से वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं दुकान बंद करने को। तो देखिए मैं दुकान बंद करती हूँ कि नहीं। फ़िलहाल तो लग रहा है कि मुझे दुकान बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जा रही है। रात में वो आते हैं तो सामान लाने जाना पड़ता है,